जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने एमएचए से अपील की है, उन्होंने डिमांड की है कि जितने भी जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉयज़ जो कि इस वक्त लद्दाख यूनियन टेरिटरी में काम कर रहे हैं, उनको जल्द से जल्द वापस जम्मू कश्मीर में लाया जाए। ये डिमांड जो है वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर और फॉर्मर मिनिस्टर मोहम्मद दिलावर मीर ने आज की है। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द एम्प्लॉयज़ जो जम्मू कश्मीर के हैं उनको लद्दाख से वापस लाया जाए, जो कि अभी लद्दाख में काम कर रहे हैं, क्योंकि सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वहाँ की वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे, उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए वापस उनको जो है वो वापस जम्मू कश्मीर में लाया जाए। हालांकि ये जो जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉयज़ हैं, इन्होंने अपनी पोस्टिंग के लिए पहले से ही जो है वो बताया था कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को इन्होंने पहले से ही बताया था कि हमारे क्या ऑप्शंस हैं, हमें कहाँ पोस्टिंग जो है वो हमारी की जाए। तो विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर ही इन्होंने जो है वो बताया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग अभी जम्मू कश्मीर से बाहर काम कर रहे हैं, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में काम कर रहे हैं। साथ ही में मीर ने यह भी कहा कि कई सौ लोग ऐसे हैं, कई सौ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो इस वक्त अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, स्कूल एजुकेशन हो, हेल्थ हो, पीडीडी हो, पीएचई हो, या फिर पीडब्ल्यूडी हो, प्लानिंग हो, फाइनेंस हो, होम हो, या फिर नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के बाहर, चाहे वो जम्मू डिवीज़न से हो चाहे वो कश्मीर डिवीज़न से हो, वो फ़िलहाल जो है वो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में फ़िलहाल काम कर रहे हैं और उन्हें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारे चैलेंजेस उनके सामने आ रहे हैं। सोशो इकोनॉमिक जो सोशो इन्वायरमेंटल जो चेंजेस हैं, कंडीशंस वहाँ पर लद्दाख में हैं, उसके चलते उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए वापस उन्हें जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जल्द से जल्द वापस लाए। तो उन्होंने एमएचए से ये अपील की है। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो इस वक्त एलजी की जो भी अभी एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये भूल चुके हैं कि इस वक्त लद्दाख में जो लोग अभी काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो किस हॉस्टाइल कंडीशंस में वहाँ पर काम कर रहे हैं, और साथ ही में उनकी इस दुर्दशा का कोई भी जायज़ा जो है वो नहीं लिया जा रहा। साथ ही में जबकि उन्होंने ये कहा था, जबकि उन्होंने ये चॉइसेस भी बताई थी कि किस जगह पर उनकी पोस्टिंग जो है वो जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वहाँ पर काम करना पड़ रहा है। साथ ही में उन्होंने ये भी अपील की है यूनियन होम मिनिस्टर से कि इस मामले में जो है वो इंटरवीन करे और जल्द से जल्द जो है ये जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पर अभी काम कर रहे हैं, इनको वापस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में इनको वापस से जो है वो लाया जाए लद्दाख से। साथ ही में इन्होंने ये भी कहा, जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लीडर हैं, इन्होंने ये भी कहा कि एम्प्लॉयज़ जो हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना मैंडेटरी पीरियड जो है लेह में और कारगिल में लद्दाख यूनियन टेरिटरी में वो अपना कंप्लीट कर लिया है। और बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि कश्मीर और जम्मू डिवीज़न से हैं, जो कि लद्दाख में पोस्टेड थे 5 अगस्त 2019 से, और उन लोगों ने भी अपना 4 साल का जो टेन्योर है अपनी जो प्रेजेंट इस वक्त जो लद्दाख में जहाँ पर वो हैं, तो जो प्रेजेंट प्लेसेस की उनकी जो पोस्टिंग है वहाँ पर जहाँ पर हुई है उसका टेन्योर उन्होंने अपने 4 साल का कंप्लीट कर लिया है, तो अब कम से कम उनको वापस लाया जाना चाहिए। साथ ही में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को चुना था अपनी पोस्टिंग के लिए। उन्होंने जीएडी ने जो इशू किया था एक सर्कुलर, जिसमें उन्होंने कहा था कि अपनी जो आपकी पोस्टिंग की चॉइसेस हैं आप वहाँ पर रख सकते हैं, बता सकते हैं। तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ने वो ऑप्ट किया था जम्मू कश्मीर, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक जो है एम्प्लॉयज़ जो हैं वो जम्मू कश्मीर में शिफ्ट नहीं किए गए हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनके परिवार वालों को वहाँ पर जम्मू कश्मीर में हो रही हैं। साथ ही में इस वक्त क्योंकि लद्दाख में इस वक्त बहुत ही हार्श विंटर्स हैं बहुत वहाँ पर, और हाई अल्टीट्यूड एरियाज़ होने की वजह से बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी जो है वो जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉयज़ को इस वक्त हो रही हैं। साथ ही में वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि जो क्लाइमेट वहाँ पर है वो बहुत ही इस वक्त हार्श बताया जा रहा है। तो लद्दाख में वैसे भी हाई अल्टीट्यूड पे है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं इन एम्प्लॉयज़ को इस वक्त हो रही हैं। साथ ही में क्लाइमेट के साथ और जो सोशो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसके साथ वो एडजस्ट लोग नहीं कर पा रहे, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉयज़ लद्दाख में वहाँ पर जो है वो काम कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने जीसी मुर्मू से भी ये अपील की है कि जल्दी से जल्दी होम मिनिस्ट्री के साथ मिलकर इस मामले में जो है वो प्रॉपर तरीके से इस मैटर में जो है वो
एक तरीके से इस मामले में जो है वो उनको वापस लाया जाए जम्मू कश्मीर में किसी तरीके से इंटरवीन करके। तो प्रायोरिटी बेसिस पे उन्होंने कहा है कि इसमें रखा जाए और साथ ही में ये इंश्योर करें और डायरेक्शंस दें, इसके रिगार्ड में कुछ डायरेक्शंस जो हैं वो भी पास की जाएँ ताकि जल्द से जल्द ये जो लोग हैं इनको वापस से जम्मू कश्मीर में लाया जाए। साथ ही में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लीडर जो हैं उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर जो हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में डिप्यूटेड हैं, तो जो कि उसके सैटेलाइट कैंपस ले में इस वक्त जो है डिप्यूटेड हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि ये भी बुरे तरीके से जो है वो भी इस वक्त अफेक्ट हुए हैं, इनके ऊपर भी बुरा प्रभाव जो है वो पड़ रहा है क्योंकि इस वक्त जो है कोई सुध-बुध इनकी नहीं ले रहा। तो हायर एजुकेशन की जो ये लैकाडाइसिकल अप्रोच है, तो इसके चलते उन्होंने कहा है कि ये भी बहुत बुरे तरीके से अफेक्टेड हुए हैं। बहुत सारे एम्प्लॉय जो हैं जो कि जम्मू कश्मीर से हैं और टीचर्स, लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं जो कि जो कि जिनको बहुत ज़्यादा सीरियस हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो बताए जा रहे हैं, हो चुके हैं। और क्योंकि एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस वहाँ पर बनी हुई हैं, सोशल आइसोलेशन और इनहॉस्पिटेबल कंडीशंस जो है लद्दाख में, उसकी वजह से इनकी हेल्थ जो है उस पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो जल्द से जल्द इन्होंने यही अपील की है कि जल्द से जल्द जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वो वापस से जम्मू कश्मीर इन एम्प्लॉयज़ को जो है वो वापस से यहाँ पर लाया जाए। रूल्स के अंडर जो भी इनके सर्विसेज के रूल्स हैं उसके अंडर इनको वापस से जो है वो जम्मू कश्मीर में वापस लाया जाए। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि जो सर्विस रूल्स बनाए गए थे 1989 माफ़ कीजिएगा 1989 में, उसने उस रूल्स में कैटेगोरिकली और बिल्कुल क्लियरली, बिल्कुल स्पष्टता के साथ ये कहा गया है कि जो भी एम्प्लॉयज़ इनिशियली लद्दाख में अपॉइंट हुए हैं तो उनको अपना मैंडेटरी जो टेन्योर है वो उनको अपना मैंडेटरी कंप्लीट करना है। उसके बाद उनको जो है वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट्स और डिवीजन्स में उनको वापस से भेज दिया जाएगा। साथ ही में जब से जम्मू कश्मीर की बाइफिकेशन हुई है, जब से जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरेटरीज़ में बट गया है, एक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी, एक लद्दाख यूनियन टेरेटरी, तब से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लद्दाख में काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो लद्दाख में काम कर रहे हैं वहाँ पर, और अभी तक वो अपने जो नेटिव प्लेसेस हैं वहाँ पर वो अभी तक नहीं आए हैं। तो जल्दी से जल्दी जो है प्रशासन इस पर गौर फरमाए और जल्द से जल्द उनको यहाँ लद्दाख से ट्रांसफ़र कर वापस जम्मू कश्मीर में लेके आए ताकि उनके बच्चे जो हैं, उनके परिवार वाले हैं, उनको भी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस ना करनी पड़े। साथ ही में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो मिनिस्टर लीडर हैं उन्होंने ये भी कहा है कि जो कि इस वक्त जो जाडू ब्रदर्स जो थे उनकी जो मौत हुई है कोविड-19 के चलते, जबकि उनके एक परिवार के एक सदस्य थे जिनकी मौत हुई और उनके क्रेमेशन में वो जब वहाँ पर गए थे तो उसके चलते वहाँ पर कुछ परेशानी की वजह से, क्योंकि उन्होंने पीपी किट्स पहनी थी और बहुत सारी हीट होने की वजह से, क्योंकि गर्मी बहुत थी, तो गर्मी होने की वजह से जब वो कोलैप्स हो गए तो उसके चलते जब उनकी मौत हो गई थी तो उसमें जो जांच होगी, कम से कम उस जांच को जो है उन्होंने कहा है कि ये जो ट्रेजिक डेथ हुई है इन 2 रिलेटिव्स की कोविड-19 पेशेंट की, तो उनकी जाँच जो है वो भी अब जो है उन्होंने कहा है कि पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। तो जो जाँच में जो भी सामने निकल के आएगा वो पब्लिक डोमेन में ज़रूर आना चाहिए ताकि पब्लिक को भी ये पता चले कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काम कर रही है और क्या वजह रही है कि ये जो दो भाइयों की मौत हुई है तो वो भी उसका कारण जो है वो बिल्कुल सामने आना चाहिए। साथ ही में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने ये भी डिमांड की है कि इंक्वायरी जो है वो सामने आए, जो कि ऑर्डर की है डीएम जम्मू ने। अब तो ये जो इंक्वायरी जो है वो पब्लिक डोमेन में सामने आनी चाहिए विदाउट एनी डिले। किसी भी डिले नहीं होना चाहिए इस इंक्वायरी में, और ना ही ये जो पब्लिक डोमेन में आने में इसको कोई डिले नहीं होना चाहिए। जल्द से जल्द ये इंक्वायरी जो भी होगी वो सामने आनी चाहिए लोगों के। और साथ ही में ऐसे इंसिडेंट जो हैं, ताकि उन्होंने ये भी कहा कि ये जो इंसिडेंट है बहुत ही दुखद है और साथ ही में ये अवॉइड किया जा सकता था अगर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लोगों के प्रेशर में ना आकर जो क्रिमेशन जो हुई थी, जो कि कोविड विक्टिम थे जिनकी कोविड की वजह से मृत्यु हो गई थी, तो वो शख्स जो हैं लोगों के प्रेशर में आकर जब ये जो है, क्योंकि पहले भी ऐसे केसेस जो हैं वो सामने आए जहाँ पर लोगों ने प्रेशर बनाया और वहाँ पर अंतिम संस्कार की जो विधि होती है वो पूरी नहीं करने दी, तो प्रशासन की यहाँ पर साफ तौर से उन्होंने बोला है कि गलती प्रशासन की भी है और इसे अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन अवॉइड नहीं किया गया। अगर पहले ही ऐसे कुछ चेंजेस जो हैं वो लाए जाते तो शायद आज वो 2 लोग जिनकी आज मृत्यु हो चुकी है फ़िलहाल, तो उनकी मृत्यु जो है वो नहीं होती। साथ ही में
उन्होंने ये भी कहा है कि जो उस शख्स के साथ हुआ, जो एक शख्स जिनकी तो मौत हो चुकी, लेकिन उनके जो 2 परिजन जिनकी मौत बाद में हुई, हालांकि वो कोविड नेगेटिव थे, वो पॉजिटिव नहीं थे, लेकिन फिर भी वो उनके क्रेमेशन पे गए थे, उनके साथ भी जो है वो बहुत ही गलत तरीके से, एक तरीके से इनडिग्निटी बताई जा रही है कि वहाँ पर उस तरीके से कहा गया है कि उनके जो परिजन हैं उनके साथ बहुत ही अलग तरीके का जो बिहेवियर था प्रशासन का, उनके साथ वैसा बिहेवियर था। और तब गर्मी में, इतनी गर्मी में पीपीई किट्स उनको जब पहनाई गई थी तो उसके बावजूद भी उन्हें जो है वो प्रॉपर तरीके से देखा नहीं गया और क्रिमेशन पे जब उनकी भी मौत हो गई। तो उन्होंने यही कहा है कि जल्द से जल्द जो है इसकी भी इंक्वायरी जो है वो सामने आनी चाहिए, और साथ ही में एडमिनिस्ट्रेशन को भी अब जो है वो इस मामले में ध्यान देना चाहिए, और एमएचए को भी इस मामले में ध्यान देना चाहिए कि जल्द से जल्द जो जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉयज़ हैं जो इस वक्त लद्दाख में काम कर रहे हैं उनको वापस जम्मू कश्मीर में लाया जाए। तो फिलहाल इस अपडेट से मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।